1947 एक ऐसा साल जिसने उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों की गुलामी, संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद भारत आखिरकार आजाद हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का निर्माण सिर्फ एक तारीख का मामला नहीं था? ये एक जटिल और रहस्यमयी कहानी है, राजनीति, साजिशों और फैसलों की, जिसने एक पूरे देश को जन्म दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया था और फिर एक लंबी लड़ाई शुरू हुई, कभी चुपचाप, कभी खुलेआम। 1857 की क्रांति पहली चिंगारी थी, लेकिन असली आग तो आने वाले दशकों में लगी। बात 1930 का दशक आते आते अंग्रेजों को एहसास होने लगा था कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। हर गली, हर शहर में आजादी की मांग गूंज रही थी, लेकिन अंग्रेज ये देश छोड़ना नहीं चाहते थे, कम से कम तब तक जब तक उन्हें अपने हितों की सुरक्षा की गारंटी न मिले। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आर्थिक तंगी, अंतरराष्ट्रीय दबाव और भारत में बढ़ती असंतोष की लहर ने ब्रिटेन को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, आजादी की योजना को अंतिम रूप देने के लिए। लेकिन भारत का नक्शा वैसा नहीं रहने वाला था जैसा हम सोचते हैं। यहां एक बड़ा मोड़ आया, विभाजन का। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और इसे अंतिम रूप देने का सबसे क्रूर तरीका चुना, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन। 14 अगस्त 1947 की रात को पाकिस्तान बना और ठीक अगले दिन 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन क्या यही था भारत का जन्म? नहीं। असली निर्माण तब शुरू हुआ जब एक बिखरे हुए देश को एक संविधान, एक सरकार और एक दिशा दी गई। भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और वहीं से एक नया युग शुरू हुआ। एक ऐसा युग जिसमें हर राज्य, हर जुबान और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर एक नया राष्ट्र खड़ा किया गया। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह सब इतनी आसानी से हुआ? बिल्कुल नहीं। 1947 से 1950 के बीच भारत के सामने अनेक चुनौतियां थीं। शरणार्थियों का संकट, रियासतों का विलय और एकता बनाए रखने की कठिन लड़ाई। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे क्षेत्र तो भारत में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से इन रियासतों को भारत में मिलाया। बिना ज्यादा खून खराबे के एक ऐसे देश का निर्माण हुआ जो विविधता में एकता का प्रतीक बना। भारत का निर्माण सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, ये एक भावना थी। एक ऐसा सपना था जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी भाषा, जाति या धर्म कुछ भी हो। भारत का निर्माण केवल जमीन के टुकड़ों को जोड़ने से नहीं हुआ, यह बना था उन सपनों से जो हर आंख में पलते थे, उन धड़कनों से जो आजादी की ताल पर धड़कती थीं। तो सोचिए, क्या हम उस सपने को आज जिंदा रख पा रहे हैं? अगर आपको यह कहानी दिल से महसूस हुई तो इसे लाइक जरूर करें। हिस्ट्री विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास जानना सिर्फ ज्ञान नहीं, जिम्मेदारी है। मैंने कुछ कारणों से कुछ समय से वीडियो नहीं डाली, लेकिन अब नियमित वीडियो आ रही हैं। जुड़े रहिए और इतिहास को जिंदा रखिए। हर धर्म के भाइयों और बहनों से गुजारिश है, इस वीडियो को साझा करें ताकि सच्चा इतिहास सब तक पहुंचे।